दीदार इलाही का ये नुस्खा भी अजीब। एक मरतबा हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया। वो कहने लगा, हज़रत, ज़िक्र अज़कार और इबादत में ज़िंदगी गुजर गई है, मगर मेरा दिल एक तमन्ना की वजह से जल रहा है। जी चाहा कि आज आपके सामने वो तमन्ना ज़ाहिर कर दूँ। आपने पूछा, कौन सी तमन्ना है? कहने लगा, हज़रत, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब में 100 मरतबा अल्लाह का दीदार हुआ था। मेरा भी जी चाहता है कि मुझे भी अपने खालिक का दीदार नसीब हो जाए। हाजी साहब भी हाजिक तबीब थे। फरमाने लगे, अच्छा तो आज इशा की नमाज़ पढ़ने से पहले सो जाना। उसमें हिकमत थी, मगर वो बंदा समझ न सका। वो घर आया। जब मगरिब के बाद वक्त हुआ तो सोचने लगा कि हज़रत ने फरमाया था कि तुम इशा की नमाज़ पढ़े बगैर वैसे ही सो जाना, लेकिन फ़र्ज़ तो बिलाखिर फ़र्ज़ है। चलो मैं फ़र्ज़ पढ़कर सुन्नत छोड़कर सो जाऊँगा और बाद में पढ़ लूँगा। चुनांचे वो फ़र्ज़ पढ़कर सो गया। रात को ख्वाब में उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया, तुमने फ़र्ज़ तो पढ़ लिए मगर सुन्नतें क्यों ना पढ़ी? उसके बाद उसकी आंखें खुल गई। सुबह आकर उसने हाजी साहब को बताया। हाजी साहब ने फरमाया, वल्लाह, अल्लाह के बंदे, तूने इतने साल नमाज़ें पढ़ते गुजार दिए, भला अल्लाह तेरी क़ज़ा होने देते? कभी ऐसा ना होता, बल्कि वह तेरे अमलों की हिफाजत फरमाते। अगर तू मगरिब के बाद सो जाता तो ख्वाब में अल्लाह ताला का दीदार भी होता, वो तुझे जगा भी देते और तुझे आयशा की तौफीक भी अता फरमा देते, मगर तू राज को ना समझ सका। तूने फ़कत सुन्नतें छोड़ दी तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। अगर तू फ़र्ज़ छोड़ देता तो तुझे अल्लाह ताला का दीदार नसीब हो जाता। जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहें तसव्वुर जाना ये